ब्रह्मश्री पिताजी जी, ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता सर को नमन करते हुए और आप सबको हाय हेलो नमस्ते आत्मा वंदन कहते हुए आज के आत्म दीपो भवा के ज्ञान कक्ष में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। जो हम चाहते हैं वो मिल गया तो उसे सफलता बोलते हैं। जो हम चाहते हैं वो मिल गए तो उसे सफलता बोलते हैं। जो कुछ भी है जिंदगी में उसे और भी बेहतरीन बनाते हैं तो उसे प्रसन्नता कहते हैं। आज हम जानेंगे बेहतरीन जीवन बनाने के लिए, आनंद में रहने के लिए 4 समझौते अपने आप में क्या होनी चाहिए, जिससे हमारे बुद्ध बनने के रास्ते और भी आसान हो सके। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज हम अपने अपने गुड़केशा मास्टर प्रदीप सर को वेलकम करेंगे। आज वो हमें 4 समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वेलकम यू सर। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। फ्रेंड्स, आज हम ये सेशन थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे। पहले मेरे को ये मौका देने के लिए हमारे ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता जी को और सारी गुड़ाकेशा लीडरशिप टीम को और गुड़ाकेशा होस्टिंग टीम को मेरा नमन, ब्रह्मर्षि पत्री जी को मेरा ग्रैटिट्यूड। फ्रेंड्स, ये क्विकली हम ये 4 समझौते क्या है इसके बारे में थोड़ा क्विकली हम बात करेंगे। विस्तार रूप से नहीं, आज ब्रीफली बात करेंगे। उसके बाद विल इंटरैक्ट, हम इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे से। और आज ये समझौते जो बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ सुनने का नहीं है, ये आपको अपने लाइफ में अप्लाई करने का है। आपको अपने लाइफ इस समझौते से देखना है, क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं ये सारे समझौते के द्वारा ही जी रहे हैं। अपने आप से समझौता करे, सोसाइटी से समझौता करे, और जितने समझौते, हजारों समझौता करे हमने, पर इसका होश कितना है आपको, ये एक बार सोचिए आप। जैसे कि मैं देख रहा हूं, यहाँ रजनी जी है, संस्कृति जी है, अर्चना जी है, आशा जी है, भुवनेश्वर जी है, दिस्किट जी, गजानन, गीता जी, गिरीश जी, तो ये सब आपके नाम है। पर आपको कौन बोले कि ये आपके नाम है? मैं जब आपसे पूछता हूं कि आपका नाम क्या है, आप यही नाम बोलेंगे, सही ना? कौशल जी, कल्पना जी, कविता जी, मनीष जी, तो ये आप नाम बोलेंगे कि ये मेरा नाम है। पर ये नाम कहां से आया आपको? ये आपका नाम है बोल के आप कहां से सीखे? जब मैं पूछता हूं आप कौन है, आप बोलेंगे मैं रितेश हूं, मैं राधिका हूं, मैं पुष्पिंदर हूं, मैं नागेंद्र हूं, ये बोलेंगे आप। पर ये आपको कैसे जानकारी मिली? पहली बार आपको कौन बोले? पहली बार शायद आपके पेरेंट्स आपको इस नाम से पुकारे, पहली बार आपका आंटी या अंकल, आपका दादाजी, नाना जी, दादी जी, तो ये आपसे आपको ऐसा नाम बोल के पुकारे, तो आपको पता चली ये मेरा नाम हो सकती है, ये मेरा आइडेंटिटी हो सकती है। तो क्या हुआ, तब जाके अंदर एक समझौता बन गई। तो अगर कोई आपके नाम से पुकारे तो आप पलट के देखेंगे, कोई आपसे नाम से पुकारे तो आप रेस्पॉन्ड करेंगे। यहां तक ठीक है, पर जब किसी ने
आपको गाली दी, जब कोई किसी ने आपको गाली दी, कोई डांटे, जोर से चिल्लाए आपसे, तो तब आपके अंदर शायद डर पैदा पैदा होती है। अलग अलग लोगों को अलग अलग इमोशंस आ सकती है। थोड़े लोगों को गुस्सा आ सकती है, थोड़े लोगों को और तेज से गुस्सा आ सकती है। तो ये समझौता कहाँ से करें आप? अगर किसी ने गाली दिया तो आपको बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, सही? तो ये समझौता कहाँ से करें कि अगर किसी ने गाली दिया तो आपको गुस्सा जो आ रही है वो भी एक समझौता है। आपको किसी ने डांटे तो आप उसको डांटेंगे, तो ऐसा रेस्पॉन्स जो दे रहे हैं वो भी एक समझौता है जो आपने सीखे। तो आपका नाम क्या है बोल के आप सीखे, ठीक है, पर आपको आपको अगर गाली दिया तो किसी को गुस्सा आता है, किसी को दुख पहुंचता है, कोई लो फील करते हैं, कोई रेज फील करते हैं। तो ये समझौता कहां से हुआ? ये भी एक समझौता है। जीवन में आप जो भी कर रहे हैं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, ये सारे समझौते हमने अपने आप से करे, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, शायद होश से या बेहोशी से, ऑटोमेटिकली ऐसे समझौते हमने करे। तेलुगु में एक कहावत होती है, कीडेंची मेलंचाली। ये इस समझौते बोले तो कीड़ एंची मेलंचाली, पहले बुरा सोचो बाद में भला सोचो। अब जो भी है किसी के बारे में पहले बुरा सोचो बाद में भला सोचो। तो ऐसा एक समझौता है तेलुगु में। लोग बोलते हैं कि पहले कीड़ू एंचाली, बुरा सोचो बाद में भला सोचो। पर ये समझौता कहां से हुई? ये जनरेशन जनरेशन से ये पास ऑन हो रहा है कि पहले बुरा सोचो बाद में भला सोचो। ये सारे जनरेशन से ये पास ऑन हो रहा है ऐसा विजडम। ये एक बिलीफ सिस्टम बन गई, एक एग्रीमेंट बन गई, एक समझौता बन गई अपने आप से अपने अंदर। तो आपसे कुछ बोलेंगे, कोई आके आपको कुछ देने के लिए बोलेंगे, तो पहले आपको मन को ये ख्याल आएगी, अरे यार, क्यों ये मेरे को दे रहा है, इसको क्या भला है, इनका इंटेंशन क्या है, इनका गलत इंटेंशन क्या हो सकती है। वो रिसीव करने के लिए भी हम रेडी नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा प्रोग्राम हो चुकी है कि पहले बुरा सोचो बाद में भला सोचो। ये एक समझौता है। सभी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, पर ऐसे सारे सिचुएशंस को आप देख लीजिए। अगर घर को 10 दिन ताला लगा गांव जाना या कहीं टूर को जाना, तो उनके दिल में ये ख्याल आएगी, अरे यार, कोई चोर आए तो कैसा, चोरी हुआ तो कैसा। तो वैसा ख्याल उनमें जागेगी। कहां से जाग रही है ये ख्याल? जीवन में आप जो भी रेस्पॉन्ड हो रहे हैं, तो ये ख्याल कहां से आ रहे हैं? तो ये ख्याल आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो समझौता करे, वहां से ये ख्याल आते हैं, वहां से ये ख्याल जाग उठ रहे हैं। तो वैसे समझौते बहुत हजारों समझौते हमने करे, अपने आप से हजारों समझौते करे। ऐसे हजारों समझौते, गलत समझौते करे हमने। जैसे बुरा सोचो बाद में भला सोचो। अगर किसी ने गाली दिया, डांटा, तो दुख पहुंचाएगी। अगर किसी ने शरीर छोड़ा तो वो बहुत बड़ी दुख है। ये भी एक समझौता है।
जो हमने इस सोसाइटी से सीखे, जो हमने हम पेरेंट्स से सीखे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से सीखे, अंकल आंटी या टीचर्स फ्रेंड्स यहां से सीखे, इन लोगों को भी पता नहीं है। अभी जब ओशो जी शरीर छोड़े तो उनके डिसाइपल्स ने वहां सेलिब्रेशन करे, दे सेलिब्रेटेड डेथ ऑफ द फिजिकल बॉडी। तो वो नया समझौते, उस समझौते को ब्रेक करे और एक नया समझौते बनाए फिजिकल बॉडी डेथ के बारे में। पर हम बहुत सारे ऐसे समझौते कर चुके हैं, हजारों समझौते कर चुके हैं जो गलत है, जो यूजफुल नहीं है, सो जो यूटिलिटी में नहीं है, जो हमको दुख पहुंचाती है, जो हमको आनंद नहीं देती है, जो जो हमको आरोग्य नहीं देती है, वैसे बहुत सारे समझौते हमने ऋग्वेद गलत वाले कर चुके हैं। ऋग्वेद उठना उठना आवाज नहीं करे। मिनाल जी या सो ऐसे बहुत सारे समझौते कर चुके हैं जो गलत है। तो इस सारे समझौते से बाहर निकलना है हमको। हजारों समझौते कर चुके हैं, पर इतने हजारों समझौते से कैसे बाहर निकलेंगे? एक एक समझौते के ऊपर काम करे तो ये एक जन्म का काम नहीं होगी, बहुत सारे जन्मों का काम होगी। बहुत सारा इनर वर्क करना पड़ेगा। तो डॉन मिगल रूजबल के एक बंदा है जो अमेरिका में पढ़ता था, एक रिसर्च पेपर के लिए जब वो काम कर रहा था, उनके दादाजी उनके स्वप्न में आके उनको थोड़ा सब्जेक्ट देते हैं। तो ये एक टाइम में ये धरती के ऊपर थोड़े लोग रहते थे जो धरती के ऊपर देवताओं के जैसे जी रहे थे। उनके पास ये टेक्नोलॉजी होती थी। ये क्या करते, ये सारे समझौते गलत समझौते के ऊपर काम नहीं करे, पर उन्होंने एक नया समझौता करे थे। एक चार नया समझौता करने का विजडम था उनके पास। और जब ये समझौता करे चार नए, तो ये हजारों समझौतों को ब्रेक कर पाए। तो उसी टेक्नोलॉजी आज हम देखेंगे। ये बहुत सिंपल होगी, वेरी सिंपल, पर बहुत सारे गलत समझौतों से हमको बाहर ले आएगी ये। तो ये हजारों गलत समझौते से हम बाहर आ सकते हैं सिर्फ चार नए समझौते हम करके। पहली समझौता है, आर यू रेडी टू लिसन, आर यू रेडी टू लर्न दिस न्यू अग्रीमेंट्स। एक न्यू 4 एग्रीमेंट्स करे तो पुराना सारे एग्रीमेंट्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। बहुत सारे एग्रीमेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं, हजारों एग्रीमेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं। इतना पावरफुल है ये। तो पहली एग्रीमेंट है, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। सही बातें बात करना है, अपने वचन जो है सही इस्तेमाल करना है। सही शब्द बोलना है। शब्द जहां जरूरी है वही बोलना है। आपका वचन जहां जरूरी है, आपका बातें जहां जरूरी है वही बोलना है। उनके बारे में, इनके बारे में, बाजू वाले के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। रूमर्स करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा आपका शब्द होना चाहिए, आपके बातें होना चाहिए, आपके बातें मीठा होना चाहिए, आपके बातें में सत्य होना चाहिए। और जब आप बात करेंगे, दूसरों को एक एम्पावरमेंट होना चाहिए, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए बात नहीं करना। आपके बातें होश
से आना है, बेहोशी से नहीं। आपके बातें आनंद से, प्यार से आना है, आक्रोश और दुख से नहीं। ऐसे बातें बात करना है। जब आप ये एक समझौता करेंगे कि आप जब भी बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, आनंद से बात करेंगे, सत्य ही बात करेंगे, दूसरों को कम दिखाने के लिए, नीचे दिखाने के लिए नहीं बात करेंगे। जब आप ये एक समझौता कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदलेगी आपके जीवन में, बहुत कुछ। क्योंकि जब आप बातें फिल्टर करेंगे तब थॉट्स भी फिल्टर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर थॉट्स का आउटलेट क्या है, ये आपके मुंह है, आपके मुंह से बातें बाहर बोलना है, यही थॉट्स का आउटलेट है। अगर इस आउटलेट आपको आपने फिल्टर करे तो थॉट्स भी फिल्टर हो जाएंगे ग्रेजुअली। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक ही दिन में होगी, ग्रेजुअली वो भी फिल्टर हो जाएगी। तो स्पीक राइट वर्ड्स, बी इम्पेक्टेबल विथ योर वर्ड। क्योंकि आप जो बातें बोल रहे हैं उसी से आपका जीवन बन रहा है। आप जो बातें बोलते हैं दूसरों को, उससे भी उनका जीवन भी बन रहा है। अगर आपको बच्चे को बोलेंगे कि जल्दी उठो, जल्दी उठो, एग्जाम के लिए पढ़ो, नहीं तो एग्जाम फेल हो जाएगा। वैसे जब माँ बोलेगी जल्दी उठो, नहीं तो जल्दी उठ के पढ़ो, नहीं तो एग्जाम तुम फेल हो जाएगा, ये बच्चा फेल हो जाएगा। क्योंकि जल्दी नहीं उठा और फिर सोचेगा अरे माँ ने सही बोला कि जल्दी उठो, पढ़ो, मैंने नहीं सुना, नहीं जल्दी नहीं उठा, नहीं पढ़ा, मैं एग्जाम फेल हो गया। माँ ने सच बोला बोल के सोचेगा सही, माँ ने सच बोला, क्योंकि माँ जो बोला है वो सच है। ये नहीं कि माँ ने सच बोली, ये है कि माँ जो बोली वो सच हुई है। अगर माँ ये बोलती थी जल्दी उठो, एग्जाम के लिए पढ़ो, तुम पास हो जाओगे, जल्दी उठो पढ़ो, तुम एग्जाम अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जाम में, ऐसे अगर माँ ने बोला तो एग्जाम पास होता था। ये फर्क देखिए। माँ ये नहीं कि माँ ने सच बोला, नहीं, ये है कि माँ जो बोली है वो सच है, हम जो बोलते हैं वो सच होती है। माँ को ये अवेयरनेस नहीं है, माँ प्रेम से ही बोलती है, प्यार से ही बोलती है, पर ये होश नहीं है कैसे अपने वचन का इस्तेमाल करना है, कैसे अपने बातों की इस्तेमाल करना है। उनको ये शब्दों की शक्ति पता नहीं है। आपके शब्द में बहुत शक्ति है। आप ये गुडाकेशा साधना कर रहे हैं तो आपके शब्दों में बहुत ताकत आएगी। बहुत बोले तो बहुत ताकत, आपको उसका शक्ति का सीमा ही पता नहीं होगी। इतना असीमित शक्ति आपके बातों में, आपके वचनों में, आपको शब्दों में आ जाएगी। एक गांव में ये सच है, मैं जो अभी बोलने वाला एक्सपीरियंस हो, ये सही एक्सपीरियंस है। एक गांव में कपड़े बेचने वाला, साड़ी बेचने वाला एक बंदा आता है। और यूजुअली इसका क्या करते हैं, पहले जो बोनी बोले तो पहले साड़ी, उस दिन का पहले साड़ी वो गांव में वो थोड़ा इंक्वायरी करके एक अच्छे घर में वो पहली साड़ी बेचते हैं, ताकि उनका दूसरा बिजनेस, सारा दिन का बिजनेस अच्छा हो। तो एक अच्छे फैमिली को ढूंढ के, तो एक अच्छे व्यक्ति को उनको पहले साड़ी उन्होंने बेचते हैं। तो उसके बाद उसके हिसाब से उनका दिन दिन चलेगी बोल के उनका एक विश्वास है। ठीक है। तो एक दिन उस गांव में पूछे कि यहाँ कौन सा व्यक्ति से मैं बोनी करवाऊं, पहला किसको बेचूं, आपको क्या लगता है? जब गांव में पूछे तो उन्होंने बोले कि यहाँ एक गुड़ाकेशा साधक है, वो स्त्री रात भर ध्यान करते हैं, तो आप जाके शायद उनको बेच सकते हैं। तो वो जाके इनको पहली साड़ी बेचे थे और इन्होंने विश करे कि आपका बिजनेस आज बहुत अच्छा हो। बस उन्होंने अपने गाड़ी के पीछे बहुत सारे साड़ी रख के घूमते हैं। तो ये एक दिन का सेल नहीं है,
ये 2-3 दिन अगर पूरा सेल्स हुआ तो 2-3 दिन लगेगी उनको सेल करने के लिए भी, बहुत सारे सेल्स हुआ तो भी। पर जब वो उन्होंने बोले कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो गया आज, उस दिन उन्होंने सारा साड़ी बेच चुके थे। उनके पास जो भी साड़ी है वो सारा बिक गई उस दिन। क्या हुआ वहां? ये गुड़ाकेश साधना जो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, इनका वाक शक्ति बढ़ी और इनके मुंह से जो निकलती है वो सच होती है। आप इतना गुड़ाकेशा ध्यान करे, ये गुड़ाकेशा को अपने लाइफस्टाइल बनाए तो बहुत ध्यान होगी। आप जितना ध्यान करेंगे उतना आपका वाक शक्ति बढ़ेगी और वाक सिद्धि आएगी। वाक सिद्धि बोले तो आप जो बोलते हैं वो मंत्र है, आप जो बोलते हैं वो सच है, आप जो बोलते हैं वही वास्तव है। इतना शक्ति और ताकत आएगी। ये 4 समझौते ऐसे समझौते हैं कि आप बार बार सुनना है इनको, बार बार सेल्फ चेक करना है कि आप ये 4 समझौते फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और गुड़ाकेशा ध्यान भी करना है और ये 4 समझौते भी फॉलो करना है। ऐसा वाक शक्ति मिलेगी जब आपका वचन ठीक हो, जब सही शब्द आप बोलते हैं, सही तरीके से आप शब्दों का शक्ति इस्तेमाल करते हैं। कोई ब्रह्मा आपके ऊपर नहीं लिखेगा, आपका फोरहेड के ऊपर नहीं लिखेंगे, आपका बातें ही आपके फोरहेड के ऊपर लिखती है आपका फेट एंड फॉर्चून। योर फेट एंड फॉर्चून इज नॉट डिसाइडेड बाय एनी ब्रह्मा, योर फेट एंड फॉर्चून इज डिसाइडेड बाय योर वर्ड्स। आप जो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, दैट डिटरमाइंस योर फेट एंड फॉर्चून। आपका भाग्य कोई ब्रह्मा नहीं लिख रहा है, आपका भाग्य आपका शब्द, आपका वचन ही लिख रही है। आपका भविष्य का घर आप ईंटों से नहीं बनाते, आपके बातों से, आपके शब्दों से बनाते हैं हमारे घर। हम उस घर में रहते हैं वैसे सिचुएशंस के साथ, वैसे लोगों के साथ, वैसे एनवायरनमेंट पे रहते हैं जैसे हमारे बातें होती है, जैसे हमारे वर्ड्स होते हैं। तो आप बातें, आपका शब्द सही इस्तेमाल करना है। बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड एंड स्पीक राइट वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, स्पीक राइट वर्ड्स। दिस इज द फर्स्ट अग्रीमेंट। आपका भाग्य और आपका सौभाग्य सारे आपके बातों के ऊपर, सारे आपके शब्दों के ऊपर निर्भर है। स्पीक राइट वर्ड्स, दिस इज द फर्स्ट अग्रीमेंट। नाउ थिंक, ये सिर्फ ज्ञान लेना नहीं है, आपको सोचना है, आपको सेल्फ चेक करना है, आपको अवेयरनेस में रहना है कि आप कितने परसेंटेज ऑफ वर्ड्स, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ड्स आर यू स्पीकिंग राइट वर्ड्स। साइंटिफिक बातें बोलना है, ब्लाइंड सुपरस्टिशन से नहीं, ब्लाइंडली कॉपी करके नहीं, साइंटिफिक टेम्परमेंट से बोलना है, अपने दिल से बोलना है। अगर आपको बातें नहीं आएंगी तो आपको बुद्धा का बातें ले लेके बोलना है, कृष्णा जी के बातें ले लेके बोलना है, प्रभु जी का बातें ले लेके बोलना है। पर सही बातें बोलना है। दूसरों को जो शक्ति देगी, दूसरों को जो अच्छापन देगी, वैसे बातें बोलना है। जो दूसरों को जो खुशी देगी, वैसे बातें बोलना है। आपके मुंह के अंदर निकले तो ऐसा होना चाहिए कि एक ब्रह्मा के मुंह के अंदर निकले तो कैसा बोलेंगे, एक विष्णु के अंदर से निकले तो, एक शिव जी के अंदर से निकले तो, एक देवता के अंदर से निकले तो कैसे बात करेंगे। वैसा
बातें आपको बात करना है, क्योंकि आप खुद भगवान हो। एक भगवान बात करे तो कैसे बात करेंगे, वैसा बातें आपको बात करना है, वैसे शब्द का उच्चारण होना चाहिए आपके मुंह से, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर रियलिटी बाय योर वर्ड्स। ये पहली समझौता है। नाउ आई वांट यू टू टाइप हाउ मच परसेंटेज डू यू स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स इन द डे। आप कितने परसेंटेज पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव वर्ड्स आप बात करते हैं दिन भर। कल या परसों, लास्ट वीक ले लीजिए, ओके, लास्ट वीक में अप्रोक्सीमेट परसेंटेज लिखिए। इज इट 70%, 80%, 90%, 100% और 20%? क्या है? एक बार अपने स्थिति को आप जानिए, और ये यहाँ जज करने के लिए कोई नहीं है, ये सिर्फ आप। रितेश जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए। एक मिनट है, एक मिनट। तो आप चार्ट पे लिखिए। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट। सभी लोग कृपया लिखिए यहाँ 80, 90। वेरी गुड। और एटलीस्ट सोचिए कि आप कितने परसेंटेज पॉजिटिव वर्ड्स, एनेबलिंग वर्ड्स, एम्पावरिंग वर्ड्स, साइंटिफिक वर्ड्स, लविंग वर्ड्स, कंपैशनेट वर्ड्स आपके दिल से आ रहे हैं, आपके मुंह से निकल रहे हैं। वेरी गुड। सभी 80, 90 में है, 50। एंड यहां इसमें 90% है तो ग्रेट, अगर परसेंटेज कम है तो 15 कम, ये नहीं है। ये एक सेल्फ चेक करने का मैकेनिज्म है बस। कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, ये सब सेल्फ चेक करके हमको इवॉल्व होना है, और सभी को इवॉल्व होना है। आप अगर ना बोले तो भी आपका एवोल्यूशन होगी, पर अब हम जब सेल्फ चेक करेंगे थोड़ा जल्दी होगी एवोल्यूशन बस। तो ये पहली समझौता है। और सेकंड समझौता है, डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनल। कोई व्यक्तिगत रूप से मत लीजिए, किसी चीज को आपको व्यक्तिगत रूप से मत लेना चाहिए। ये क्या है समझौता बोले तो, कोई आके आपको डांटे, अगर कोई आपको डांटे तो आपके अंदर ये है कि आपको दुख होगा, आपको गुस्सा होगा। ठीक है, किसी ने आपके सामने नहीं डांटे, पर आपका मित्र है, आपका मित्र आपके बारे में किसी और को बुरा बोले, या आपका सहेली आपके बारे में किसी और के सामने किसी और को बुरा बोले, तो आपको कैसा लगेगी? वो भी दुख पहुंचाती है, शायद गुस्सा भी आती है, शायद ये लगती है मैंने इसको इतना विश्वास करा, ये क्यों ऐसा करी, इन्होंने क्यों ऐसा करे। ऐसा सिचुएशन कितने जनों को फेस हुआ? एक बार मी बोल के टाइप करिए, जो आपके बारे में दूसरे लोगों ने सही नहीं बोले, या आपके सामने आपके बारे में सही नहीं बोले, आपको कम और नीचा दिखाने की बात बोले, आपको जज करे, आपके ऊपर कंप्लेंट करे। कितने जनों को ऐसा? यस, थोड़े जने लिख रहे हैं मी, थैंक यू फॉर रेस्पॉन्डिंग।
थैंक यू। शायद ये सभी लोग हमने फेस कर चुके होंगे, सभी लोग ऐसा हम फेस कर चुके हैं कि कोई ना कोई हमसे आके हमको नीचे दिखाए, हम जो नहीं करे फिर भी हमको डांटे, उनका गुस्सा दिखाए हमारे ऊपर। बचपन से ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हम फेस करते आए। वो टाइम में हमको बहुत लो फील हुआ होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, और वो शायद हम बहुत दिन कैरी करते हैं। अगर एक बार किसी ने कुछ बोला तो वो सालों तक हम कैरी करते हैं, बहुत सालों तक। एक बार सोचिए आप कितने सालों का ऐसे इमोशन कैरी कर रहे हैं, ये कितने सालों के इमोशन कैरी कर रहे हैं, एक बार सोचिए। कोई लोग 1 साल पुराना बात भी आपके मन के अंदर रिपीटेशन करते रहते हैं, टेप रिकॉर्डर के जैसा। कोई लोग 2 साल, कोई लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल के पुराने बात भी वैसा उस टाइम में उन्होंने ऐसा बोला, मेरा सास ने ऐसे बोले, ऐसा बोली, मेरे ससुर ने ऐसे बोले सबके सामने में, मेरे पत्नी ने ऐसे बोला। वैसे उस मन में वो ख्याल अटक गई और बार बार रिपीट होती है और बार बार हमको असौकर्य देती है, बार बार हमको डिस्कम्फर्ट देती है, बार बार हमको दुख देती है। वैसे बहुत सारे चीजें होंगे हमारे लाइफ में, एक बार चेक करिए। और इसको टूटना बोले तो ये नया समझौता करे तो वो टूट जाएगी सब। ये नया समझौता है कि किसी चीज को आप व्यक्तिगत रूप से ना ले। क्यों ना ले? ये तो सच है कि उन्होंने ऐसा बोले। क्यों ना ले बोले तो वो जो बोल रहे हैं वो अपने ज्ञान से बोल रहे हैं, अपने चेतना से बोल रहे हैं, पर उनका चेतना कितना खुली है, कितना व्यापित है, या कितना कुंचित है, कितना एक्सपेंसिव है, कितना कॉन्ट्रडिक्टेड है, कॉन्ट्रैक्टेड है, कितना कम है या कितना बड़ा है, वो उनका सोल एज कितना है, वो शैशवात्मा है या बालात्मा है या युवात्मा है या प्रौढ़ात्मा है, उनका सोल एज क्या है, उनका सोल एवोल्यूशन में कौन सा स्थिति में है, उन्होंने उसी हिसाब से वो बात करेंगे ना। आप 1 साल के बच्चे से रनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, सही, रीडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, घर सफाई करना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं 1 साल के बच्चों से। वैसा ही, क्योंकि उसका उम्र कम है, वैसा ही जिसका आत्मा का उम्र कम है, आप उन्हों से सही बर्ताव कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कंपैशनेट एंड लविंग ने ऐसे बोला और किसी और ने कुछ बोले तो शायद उसका आत्मा का उम्र कम होगी। जैसा 1 साल के बच्चे अगर उन्होंने कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ शरीर का उम्र है 1 साल के बच्चे में, और यहाँ जो आपको डांटे या कुछ गाली दिए, आपको कुछ बोले, तो यहाँ उनका आत्मा का उम्र कम है। तो क्यों लेते हैं आप पर्सनली? आपको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। जब ये जानकारी आपको होगी तब आप पर्सनली लेके आप सफरिंग पे नहीं जाएंगे, आपको दुख नहीं पहुंचती। ये इंफॉर्मेशन लेना, और जो बोल रहे हैं उनको खुद पता नहीं है कि वो कौन है। आपको कौन बताए कि आप मानव है? आप क्यों नहीं दानव है? आप क्यों नहीं देवता है? क्योंकि आपको बताया नहीं है किसी ने। आप क्यों नहीं शेर है? आप क्यों नहीं मस्कीटो या बटरफ्लाई या
एंट है, क्योंकि आपको बताया गया कि आप मानव है, मनुष्य है। तो आपको जो बताया गया वो आप बने वैसा ही, पर आप खुद नहीं जानते कि आप खुद क्या है। इस ध्यान में, इस गुड़ाकेश ध्यान में आप ये जानकारी लेते हैं कि आप खुद क्या है, आप कौन है स्वयं। आपका स्वयं का जानकारी यहां मिलेगी, पर वो लोगों को कहां है उनका स्वयं का जानकारी। तो जिन लोगों को उनका स्वयं का जानकारी नहीं है, तो उनके बातें आप क्यों लेते हैं? जो अपने आप को नहीं जानते हैं, अपने स्वयं का रूप को नहीं जानते हैं, तो उनका बातें को इतना मायना देने की जरूरत क्या है? नहीं है। आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है, क्योंकि वो जो बोलते हैं उनका ज्ञान के हिसाब से बोले हैं या उनका अज्ञान के हिसाब से बोले हैं। तो आपको लेने की जरूरत क्या है? जब आपको ये ज्ञान खिल उठेगी, ये समझौता करेंगे, तब ये सारा ड्रॉप हो जाएगी, सारा सफरिंग टूट जाएगा। मेरे को भी ऐसा ये लगता था कि ये एक बंदा है, मेरे सामने मेरे को अन्ना बोलता है, अन्ना अन्ना। जब मैं नहीं हूं, मेरे को मेरा नाम से पुकारता है, मेरे को गुस्सा आता था। अरे यार, आप रेस्पेक्ट दे तो सारी जगह रेस्पेक्ट दे, नहीं तो आपको मेरे को नाम से पुकारना है तो नाम से पुकारिए सारा जगह। तो एक जगह आप शो करके मेरे सामने, और मेरे एब्सेंस में आप नाम से पुकारना क्यों बोल के मेरे को गुस्सा आता था। पर उनका स्थिति वैसा है, उनका ज्ञान वैसा है, ठीक है, तो इसको पर्सनली लेने की जरूरत क्या है? सो डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनल। और थोड़े थोड़े लोग ये बहुत सफर करते हैं, बहुत बोले तो बहुत सफर करते हैं, सालों भर सफर करते हैं। किसी ने डांटा, किसी ने मेरे बारे में बुरा बोला, किसी ने मेरे को ही बुरा बोले, मेरे सामने ही बोले। तो वैसे बहुत सारे लोग कैरी करते हैं। अगर आपको फ्रेश, आपको थर्स्टी लग रही है, आपको किसी ने पानी दिया, आप पिएंगे, फ्रेश पानी देंगे तो पिएंगे। पर आपको डर्टी वाटर दिए, ये पानी अच्छा नहीं है, आप लेंगे क्या? कोई पॉइजन डाल के दिए पानी में, वो बोले कि इसमें पॉइजन है, एक सिर्फ एक ही बूंद का पॉइजन डाले, आप लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये शरीर को हानि करेगी। ये डर्टी वाटर या पॉइजन से मिला हुआ वाटर आप शरीर को, आपका शरीर को हानि करेगी, तो आप नहीं लेंगे, राइट? तो वैसा ही, अगर आपका शरीर को जो हानि करने वाली है आप नहीं ले रहे हैं, तो आपका मन जो आपको बता रही है कि आपका शरीर है, आपका शरीर का जानकारी क्या दे रही है? आपका मन ही दे रही है ना। तो इस मन को हानि पहुंचने वाली बातें आप क्यों ले रहे हैं? आप जैसे शरीर को हानि पहुंचाने वाले पानी नहीं ले रहे हैं, तो वैसे ही आपका मन को हानि पहुंचाने वाली बातें नहीं लेना चाहिए, लेने का जरूरत नहीं है। ये ज्ञान खिल उठना है। सो डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनल। व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है, जो आगे वाले बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है। पर सर ठीक है, आप बोले कि व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है, मेरे को किसी ने बोले कि ये आत्मदीपोत्सव ज्वाइन करो और गुड़ाकेश ध्यान करो, तो मैं ये व्यक्तिगत रूप से नहीं लूंगा, मैं ये ध्यान नहीं करूंगा। क्या ऐसा आप बोल रहे हैं क्या? आप पूछ सकते हैं मेरे को। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बोल रहा हूं जो आगे वाले अज्ञान से बोलेंगे, जो आगे वाले आपको कम करने के लिए, नीचे दिखाने के लिए बोलेंगे, जो आगे वाले आपको दिक्क पहुंचाने के लिए बोलेंगे, वैसे बातें नहीं लेना व्यक्तिगत रूप से। पर जहां आपका तरक्की होगी, जहां आपका आत्मा की तरक्की होगी, वैसे बातें लेना है।
तो आगे वाले दो चीजों से बोल सकते हैं, एक ज्ञान से बोल सकते हैं, एक अज्ञान से बोल सकते हैं। जो ज्ञान से बोल रहे हैं, जहां आपका इंप्रूवमेंट होगी, जहां आपका सोल एवोल्यूशन होगी, वैसे चीजें आप ले सकते हैं। जहां आपको अच्छा लगेगी, आपको प्यार मिलेगी, आपके अंदर करुणा का भावना जाग उठेगी, वैसे चीजें आप लीजिए। जो अज्ञान से वो बोलते हैं, जहां आपको दुख पहुंचा, जहां आपको तकलीफ पहुंचा, वैसे बातें नहीं लेना है। ये है। सो कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है। जो अज्ञान से बोलेंगे, जो आपको नीचे और कम दिखाने के लिए बोलेंगे, वैसे आपको नहीं लेना है। जो आपको दुख और तकलीफ पहुंच रहा है, वैसे बातें नहीं लेना है। डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनल। सेकंड एग्रीमेंट। थर्ड एग्रीमेंट है, डू नॉट मेक एनी अजम्पशंस। कोई धारणाएं नहीं करना, धारणाएं मत बनाओ। डोंट मेक एनी अजम्पशंस। ये सोचते हैं कि अरे इन लोग क्या सोचते हैं बोल के हम सोचते हैं। उन्होंने नहीं सोचते पर हम सोचते हैं, और उसी सोच में अटक के रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बोलूंगा, दो मित्र हैं, एक बार सिनेमा जाते हैं। ये दूसरा मित्र बोलेंगे कि मैं पैसे लगाऊंगा। ये पहले वाला मित्र बोले नहीं नहीं मैं टिकट के लिए पैसा दूंगा, बोल के उन्होंने टिकट के लिए पैसा दिए। पहले मित्र ठीक है, हो गया, अच्छा हो गया, और बाहर आगे घर आगे थोड़ी दिन हो गया। फिर एक बार मूवी जाते हैं। तो ये पहले वाला मित्र सोचते हैं ठीक है, मैं पहली बार मैंने पैसा लगाया, तो दूसरी बार ये लगाए तो अच्छा रहता है। पर ये दूसरा बंदा जो है वो पैसे नहीं निकालते हैं जेब से, वैसे ही खड़े रहते हैं। और ये पहले बंदा जाके फिर एक बार टिकट इन्हों खरीदते हैं। पर ये पहले बंदे को अंदर एक फीलिंग आ रही थी, क्यों हर बार मैं ही रखना। अगर ये तीसरे बार जाएंगे तो पहले ही बंदा अगर टिकट लेना पड़ा तो ये फीलिंग और मजबूत हो जाएगा। क्यों इतना माइजर है नो, इतना कंजूस क्यों है, अपने पैसे कभी भी नहीं निकालता। ये सारा अजम्पशंस हो जाएंगे, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी। अगर कहीं इसके साथ बाहर जाने के लिए उनको मन नहीं लगेगी, क्योंकि उनको ये लगेगी कि ये कभी भी मेरे से ही पैसा खर्च करवाता है, ये पैसा नहीं निकालता है। ये अपने दिल में रख के उनके साथ फ्रेंडशिप कम करते हैं, बाहर जाना कम करते हैं, उनके साथ मिलना जुलना शायद कम होती है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, धारणाएं कर रहे हैं, अजम्पशंस कर रहे हैं अपने मन के अंदर। ऐसे सारे बहुत सारे अजम्पशंस कर लेते हैं मन के अंदर, मन के भीतर। और ये अजम्पशंस में जीते हैं, कम्युनिकेशन में नहीं जीते, रियलिटी में नहीं जीते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अजम्पशंस में जीते हैं, अपने फ्रेंड्स के जरिया या अपने पार्टनर के जरिया। अपने पार्टनर के जरिए भी ऐसी होती है। पति ने बोलता है मैं आज आके आपको सिनेमा ले जाऊंगा, तो पत्नी रेडी होके रहती है फर्स्ट शो के लिए, पति नहीं आता, इनको बहुत गुस्सा आ जाती है। इनके अंदर अजम्पशंस, क्या अजम्पशन, इनको मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। शायद इनको फ्रेंड्स के साथ बाहर गया होगा, कहाँ गया होगा, शायद सिनेमा गया होगा क्या, दूसरी गर्लफ्रेंड से गया होगा क्या। ये सारे अजम्पशंस कर लेते हैं अंदर। या ऑफिस में इतना देर रुकने की जरूरत नहीं क्यों है, जब उन्होंने मेरे को वचन दिया कि सिनेमा ले जाऊंगा, क्यों सिनेमा नहीं लेके गए, मैं इंपॉर्टेंट ही नहीं हूं इनके लाइफ में। ऐसे बहुत सारे अजम्पशंस बना लेते हैं अंदर। और ये शाम को घर पहुंचते हैं देर से, और इनको याद भी नहीं रहता, क्योंकि ऑफिस में इतना अटके हुए, ऑफिस में इतना काम है, तो ये ऑफिस काम से उनको याद ही नहीं आया। और शाम आते ही यूजुअली क्या, पत्नी हर रोज फूड सर्व करते हैं एक हंसी चेहरे से, तो फ्रेश अप आके आए, फूड सर्व नहीं कर रहे, फूड बनाए ही नहीं, और कुछ बातें पूछे तो कुछ बोलते नहीं। ऐसे ना बोलने के से इनको क्या पता चलता है, इनको पता नहीं चलता ना उनके मन में क्या चल रही है। ये अजम्पशंस अपने खुद के अजम्पशंस में है।
ये कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है। तो अजम्पशंस नहीं करना, कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करने के लिए आपको करेज होना चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस बार सेकंड टाइम टिकट वो ले या थर्ड टाइम टिकट दूसरा बंदा ले, आप बोल सकते हैं, पर प्यार से बोल सकते हैं, मेरे मित्र इस बार आप टिकट ले सकते हैं क्या? इज इट ओके टू टेक टिकट्स दिस टाइम? इज इट ओके फॉर यू टू टेक द टिकट दिस टाइम? या पहली एग्जाम्पल में, सेकंड एग्जाम्पल में ये पत्नी कम्युनिकेट कर सकती है कि मैंने बहुत वेट करा आपके लिए, सिनेमा के लिए मैं बहुत वेट करा, मैं बहुत वेट करी, आप पिक्चर ले जाएंगे बोल के, और मेरे को बहुत गुस्सा आया उस टाइम में। आप ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। शायद वो अपोलोजाइज करेंगे, शायद वो एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे सिचुएशन में वो स्टक हुए। पर ये क्या सोचते हैं कि आगे वाले को क्यों नहीं पता? आगे वालों को सोचना है, आगे वालों को इंपॉर्टेंस, मेरे को इंपॉर्टेंस देना है। वैसे ये सिर्फ ये पति और पत्नी के रिश्ते में नहीं, सास बहू में, सहेलियों में, फ्रेंड्स में, फैमिली मेंबर्स में, सारे जगह ऐसे अजम्पशंस होते रहते हैं। ये मामा है, मेरे भाई है, और मेरे बच्चे को क्यों नहीं बेंट देते हैं, क्यों नहीं गिफ्ट देते हैं? एक बहन की आक्रोश है, अजम्पशंस है। वो अजम्पशंस में जी लेते हैं और दुख पहुंचती है और पूछते नहीं। एक पत्नी का अजम्पशन, एक पति का अजम्पशन। एक पति का अजम्पशन है कि घर आते ही उनका सूटकेस ले या उनका बैग ले, पानी दे, हंसी चेहरे से। ये उनका एक्सपेक्टेशन है, पर ये कम्युनिकेट नहीं करते। वाइफ सिर्फ डोर खोल के फिर अपने मोबाइल में या टीवी में जो भी है, इनको इनके अंदर गुस्सा, क्योंकि इनका असम्पशन है अगर ये करे तो अच्छा है बोल के, पर ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जो आपका एक्सपेक्टेशंस है, आप कम्युनिकेट करिए। पहले आपका एक्सपेक्टेशंस करने की जरूरत नहीं है, कम्युनिकेट करिए। और इसमें क्या हुआ, असम्पशन धारणा बना लिए कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। नहीं, आप कम्युनिकेट करिए। असम्पशंस ब्रेक करने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए आप क्लियरली कम्युनिकेट करिए, प्यार से कम्युनिकेट करिए। अगर कम्युनिकेट नहीं करे तो आगे लोगों को शायद पता नहीं है, शायद वो करने के लिए रेडी है, पर वो चीज उनको पता नहीं है। ये सो डू नॉट मेक एनी assumptions। ये थर्ड एग्रीमेंट है। फोर्थ एग्रीमेंट है, गिव योर बेस्ट। अपना बेहतरीन प्रदर्शन देना है। ऑलवेज आप जितना कर सकते हैं उतना करना है, कम नहीं करना। हर वक्त पे आपको ये सोचना है कि ये दुनिया में ये करने का मौका सिर्फ मेरे को ही मिला। ये दुनिया में अभी 750 करोड़ लोग हैं, पर इस टाइम में, इस आत्मदीपोपवाद सेशन में, इस गुड़ाकेशा संघ में, इस गुड़ाकेशा सामूहिक चैतन्य में, हिंदी सेशन में 4 समझौते के ऊपर बात करने का मौका सिर्फ मेरे को ही मिला। सारे दुनिया में, आउट ऑफ ऑल 750 crores, I am given the opportunity. Only I have the opportunity to deliver this subject today. Right now I'm doing it and I will give my best. सर, आप तो सब्जेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, आपको मौका मिली, पर मेरे को मौका नहीं मिली बात करने के लिए, ऐसा आप सोच सकते हैं। नहीं, आपको सुनने का मौका मिली ना। इतने सारे लोग हैं हिंदी जो जानते हैं, पर आपको ही सुनने का मौका मिली, तो आप वो ले लीजिए। ये स्पेशल फील करिए कि आपको ही ये मौका मिली और आप बेस्ट सुनेंगे। अपने दिमाग में कोई और बात नहीं रखेंगे, सिर्फ यही सुनेंगे और इसका पालन करेंगे।
ठीक है सर, अभी के लिए क्लास के लिए मैं ऐसा सोचता हूँ और बेस्ट देता हूँ, बेस्ट सुनता हूँ, पर रोज जीवन में बहुत सारा काम करता हूँ, उसके बारे में क्या? नहीं, आप घर का साफ सफाई कर रहे हैं, घर का बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको ये समझना है कि इस टाइम में, इस दुनिया में उस बर्तन धोने का मौका सिर्फ आपको ही मिली, उस बर्तन धोने का भाग्य सिर्फ आपको ही मिली। अब जो बर्तन धोते हैं, जब धोते हैं, उस बर्तन धोने का भाग्य इस दुनिया में 750 करोड़ लोगों में किसी और को मिला क्या? किसी और के हाथ में वो बर्तन है क्या? नहीं है ना, सिर्फ आप ही के हाथ में है, सिर्फ आप ही धो सकते हैं। आप इतना अच्छा धोइए, इतना अच्छा फील होके धोइए कि सारे दुनिया में सिर्फ मेरे को ही ये मौका मिली, मेरे को ही ये भाग्य मिली बोल के आपको बर्तन धोना है। वैसा झाड़ू मारना है कि उस रूम को झाड़ू मारने का मौका सिर्फ आपको ही मिली इस सारे दुनिया में, उस घर में उस रूम को झाड़ू मारने का मौका। तो वैसा आप जो भी करते हैं, ऐसा मान के करना है कि इस सारे दुनिया में सिर्फ आपको ही वो मौका मिली, वो भाग्य मिली वो करने के लिए, और आप बेस्ट करेंगे, आप बेहतरीन करेंगे, हैप्पीली करेंगे, खुशी से करेंगे, आनंद से करेंगे, मौज मस्ती से करेंगे। वैसा करना है। जब आप जीवन में सभी चीज ऐसा करेंगे, एक बार सोचिए कि आपका जीवन कैसा होगी, कितना आनंदमय होगी, सोचिए। जो भी हम करते हैं वैसा करना है। अगर गुडाकेश साधना करना है तो हम ये सोच के करेंगे कि इस टाइम में इस साधना करने का मौका उस घर में बैठ के, उस चेयर में बैठ के, उस स्टूल के ऊपर बैठ के, या वहां जो जमीन है उस फ्लोर के ऊपर बैठ के करने का मौका सिर्फ आपको ही मिली, और दी बेस्ट करेंगे बस। और जो लीडरशिप टीम है, ये गुडाकेश साधकों को गाइड करने का मौका उस गुडाकेश साधक को जो आपसे कुछ डाउट पूछे सिर्फ आपको ही मिली, वैसा सोच के आपको गाइड करना है, हेल्प करना है। इस आत्मदीपो भव के बारे में बोलने के लिए मौका सिर्फ आपको ही मिली। सारे लोगों को बोलना है कि यहाँ अच्छा क्लासेस हो रहा है, आपके मित्रों को बताइए, आपके सहेलियों को बताइए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को बताइए, ये सोच के बताइए कि उनको इस गुडाकेश साधना के बारे में, इस गुडाकेश क्लासेस के बारे में, इस आत्मदीपो भव क्लासेस के बारे में, ट्रेन योर माइंड क्लासेस के बारे में बताने की मौका सारी दुनिया में आउट ऑफ 750 करोड़ पीपल ओनली यू हैव गॉट, एंड गिव योर बेस्ट। और जो बताएंगे बेस्ट दीजिए, जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट बताइए। बेस्ट कैसे बता सकते हैं? अपने ट्रांसफॉर्मेशन बता के बता सकते हैं, कैसे इंस्पायर कर सकते हैं। शायद हमारे ग्रैंड मास्टर प्रबोध जी के बारे में बता सकते हैं कि उन्होंने 17,000 घंटा ध्यान करे। ये कोई मामूली सी बात नहीं है। 17,000 घंटे, 70,000 आवर्स, 17 नहीं 70,000 आवर्स उन्होंने मेडिटेशन कर, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। और ऑलमोस्ट 20 साल से उन्होंने लेटे नहीं, सोए नहीं, पलंग के ऊपर ऐसे बैठ के साधना कर रहे हैं। तो ये इंस्पायर करिए दूसरों को, ये बेस्ट दीजिए। इंफॉर्मेशन जब दे रहे हैं उनको इंस्पायरिंगली दीजिए। जो भी काम करते हैं आप बेस्ट करिए, जितना बेस्ट कर पाते हैं उतना बेस्ट करिए। ये नहीं कि सर मेरे को फीवर आया सर, और मेरे को घर का साफ सफाई करना है या कुछ काम करना है, तो ये सारा बेस्ट करूं क्या सर, फीवर आए तो भी नहीं। आप जितना कर पाते हैं उतने में बेस्ट करिए। आप अगर फीवर आए तो आपको रेस्ट लेना है, आप हैप्पीली बेस्ट रिलैक्सेशन पाइए। आपका ताकत कितना है, आपका शक्ति कितना है उतना करिए, पर बेस्ट दीजिए। बेस्ट आपका जो बेस्ट दे सकते हैं उतना बेस्ट दीजिए। सर मेरे को इंग्लिश नहीं आता, तो इंग्लिश में इंग्लिश वालों को कैसे बताओ? नो, आपको जो आती है, जो कर सकते हैं वो करिए, पर आप बेस्ट करिए। ये है मैसेज। फोर्थ एग्रीमेंट। सो 4 एग्रीमेंट्स है। ये 4 एग्रीमेंट हमारे बहुत सारे समझौतों को ब्रेक करेंगे, रॉन्ग एग्रीमेंट्स को, गलत समझौतों के 4 समझौते, नए समझौते ब्रेक करेंगे। तो ये सेल्फ चेक करने का क्लास है, सिर्फ सुनने और
छोड़ने का क्लास नहीं है। आपका वचन, आपका बात, आपका शब्द, आपको आपके मुंह से जो निकला हुआ शब्द सही होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, लविंग होना चाहिए। ये पहली अग्रीमेंट है, बीइंग इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। और सेकंड, डू नॉट मेक एनी assumptions, डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनल। ये सेकंड है, डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनल। कोई व्यक्तिगत रूप से लेना नहीं है। अगर किसी ने डांटा, गाली दिया, आपके बारे में कम या नीचे दिखाया, अपने बातों से व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है। डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनल, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, डू नॉट मेक एनी assumptions, धारणा मत करें। फोर्थ, गिव योर बेस्ट ऑल द टाइम। So these are the 4 new agreements what we can make. Thank you, friends. Thank you so much for giving this opportunity, and thank you to our Grandmaster Prabodh sir and all the Gudakesha leadership team for giving this opportunity. Thank you to Brahmarshi Patri ji. Thank you. So if Thank you have you. any questions or sharing, you can raise your hands and we can speak. थैंक यू सर। शब्द का ऊर्जा रचनात्मक होनी चाहिए। अज्ञानों की बातों के माया में फंसना नहीं चाहिए। धारणाओं से दूर रहना चाहिए। अपना हमेशा सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। ये 4 समझौते हैं जो हमें आनंद के मार्ग में ले जाता है। गुस्सा, दुख, जलन, नफरत, निराशा से पार करके आनंद, परमानंद स्थिति के सीढ़ी में हमको लेके जाता है। ये 4 समझौते आपने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। रूपेंद्र जी का हैंड राइज है, प्लीज आप अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी, मैं रुपिंदर बोल रही हूँ। हेलो। हाँ बताइए मैम। हाँ जी, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा और मेरी सिस्टर पुष्पिंदर भी अटेंड कर रही है और मतलब 2 चीजें मुझे बहुत टच करी। एक तो कि जैसे उन्होंने बोला कि जैसे हम शरीर के लिए हम कोई जहर वाला पानी नहीं पिएंगे, चाहे उसमें 1 ड्रॉप भी हो। तो ऐसे ही जैसे हमें मन के लिए भी करना चाहिए। ये मुझे बहुत टच किया ये चीज। और ये दूसरी चीज ये बहुत टच करी कि उन्होंने बोला कि हम सालों-सालों से वो कैरी करते हैं कि हमें किसने बोला, तो हम अपने मन को कितना अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब दूषित कर रहे हैं इस चीजों से। आई एम रियली थैंकफुल फॉर टुडेज सेशन एंड वेरी थैंकफुल। नो वर्ड्स सर, नो वर्ड्स। थैंक यू। Thank you so much, madam. Thank you for your sharing. Thank you. ओके सर, ओके, और थैंक ये यू। अच्छा चीज है कि आप अपने अंदर एक एनालिसिस करके रियलाइज कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी जी बात है। हाँ जी वंडरफुल। सर, हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू रूपेंद्र जी। नीति बोल के है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बताइए मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम सेशन बहुत अच्छा लगा और हमेशा की तरह, और मैं निरंतर कर रही हूँ, लेकिन मेरा एक यही क्वेश्चन है कि हमने सब चीजें जो भी संकल्प है हमने सब जान लिए कि हमें कौन से तोड़ने हैं और कौन से नए बनाने हैं, लेकिन फिर भी कोई एक चीज ऐसी है जो वापस हमारे अंदर वो द्वेष, वो राग, वो फिर आ जाता है, जैसे कि कोई पूर्व जन्म का है या कुछ है, तो वो चीज कब जाएगी, कैसे जाएगी? हाँ, वो चीज मैडम आप जितना ध्यान करेंगे, ये पूर्व जन्मों का बुरा कर्म जो है वो क्लियर हो जाएगी अपने आप। आप जब अनाहत तक पहुंचेंगे और ध्यान करेंगे और आपके अंदर ये प्यार और करुणा जाग उठेगी और ये शुद्धि होगी, आपका नाड़ी मंडल का शुद्धि होगी। आप जितना ध्यान करेंगे उतना विशेष तरीके से आपका नाड़ी मंडल का शुद्धि होगी, और आप जब ये शुद्धि कर सकते हैं तब जाके आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी और ये संस्कार जो है आप उस संस्कारों से मुक्त हो जाएंगे।
ठीक है? लेकिन सर जिस समय हम आपके साथ गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब जो भी प्रोग्राम है उसमें पिरामिड सोसाइटी का, उसमें जो हम गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें तो खाली सांस पे ध्यान नहीं है ना, हम तो आपकी बात भी सुन रहे हैं। तो जब हम अकेले करते हैं तो वो फर्क है, और जो साथ में करते हैं उसमें तो हमें फिर गुरु की वाइब्रेशन, अब जैसे प्रबोध सर के साथ कर रहे हैं तो हमें उनकी वाइब्रेशन के साथ ही हम कर लेते हैं। लेकिन जब हम अकेले बैठते हैं तो फिर हमारे हम बिल्कुल वो वाइब्रेशन साथ में नहीं होती है। गॉट इट मैडम। एक एनलाइटेंड मास्टर के प्रेजेंस जो है, उनके आवाज जो है, तो वो ब्रह्मानंद और ब्रह्म ज्ञान से आती है, तो उस वाइब्रेशन का इम्पैक्ट तो होती है, ठीक है। पर आप जितना भी आप ध्यान में समय स्पेंड करेंगे उतना आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअली आएगी। तो एक एनलाइटेंड मास्टर से ध्यान करना है, ऐसे फ्लाइट में जाना है, नॉर्मल ध्यान करें तो हम ट्रेन में जा रहे हैं, पर जा रहे हैं ना, जाना इंपॉर्टेंट है, आगे जाना इंपॉर्टेंट है। आप जब भी ध्यान में टाइम स्पेंड करेंगे, आप ये सोच के चलिए कि आपका प्रोग्रेस होगी, आपका प्रोग्रेस जरूर होगी। शायद स्पीड ऑफ प्रोग्रेस में थोड़ा वेरिएशन होगी, ठीक है, उतना ही। थैंक यू सर। राइट। और प्रबोध जी ने मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। अभी सांस के ऊपर हमने अटेंशन देना या फोकस देना, वहां पैसिव ऑब्जर्वेशन देना, ये एक टेक्निक है। तो उन्होंने बहुत सारे टेक्निकों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, 70,000 आवर्स उन्होंने खुद मेडिटेशन करे, और बहुत सारे टेक्निक्स उन्होंने बताए। मेरे को इनिशियली ये लगता था कि ये इन्होंने एडवांस्ड गुडाकेशा ट्रेनिंग बोल के एडवांस्ड गुडाकेशा साधकों को हमारे घर में ट्रेनिंग दिया। एक्चुअली वो टाइम में मैं एडवांस्ड गुडाकेशा साधक नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना गुडाकेशा साधना कर रहे हैं उनसे, मैं तो तब जूनियर गुडाकेशा हूँ। तो मेरे को वहां बैठना ही नहीं है, पर क्या है, हमारे घर में हो रहा है तो मेरे को बैठने की मौका मिली। तो उन्होंने वेरी क्लियरली 2-3 लोगों को बेबी गुडाकेशा ग्रुप बोल के बना के दूसरे रूम में बिठाए, वो मैं बेबी गुडाकेशा ग्रुप में मेरे को डाले थे, ठीक है। और तो मैंने वहां ऑब्जर्व करा कि उन्होंने ओपन आई मेडिटेशन, पहली बार मैं देखा ओपन आई मेडिटेशन करवाना, दूसरा टेक्निक्स बता रहे थे उन्होंने। तो मेरे को अंदर डाउट आया, अरे ये ओपन मेडिटेशन करवा रहे। पति जी के साथ मेरा 20-22 साल का ट्रैवल है, तो पति जी ने कभी भी सिर्फ अपने सांस के ऊपर अपना मन लगाना, जस्ट बी विद द ब्रेथ बोल के बोलते हैं, यही मेडिटेशन है, दूसरा कुछ मेडिटेशन नहीं है बोल के बोलते हैं। ये तो मैं उनके साथ ट्रैवल में यही मेरे अंदर बहुत बार आया, बोले तो बहुत बार सुना मैं उनसे। तो पत्री जी, मैं जब पीएमसी में काम करता हूँ, पत्री जी हर महीने 1 या 2 बार आते हैं, पीएमसी में आते थे। तो मेरे अंदर ये ख्याल चल रहा था मेरे मन में, एंड ही नोस द थॉट्स, दूसरों को थॉट्स उनको पता चल जाता है। तो उस दिन मैं मेरे स्टाफ से इंटरव्यू करवाए सर को। तो उस दिन वो सर ने बोले, वो इंटरव्यू आप इंग्लिश इंटरव्यू में देख सकते हैं, जो आयशा एंड इद्रिस का इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं। उन्होंने बोले कि मेडिटेशन बोले तो आप ओपननेस से कर सकते हैं, क्लोजनेस से कर सकते हैं, पर रिलैक्सेशन इंपॉर्टेंट है, ये उन्होंने बोले उस दिन। तो वैसा जो भी मेरे को डाउट्स आते थे, ये पत्री जी से मेरे को प्रभु जी के टेक्निक्स का वैलिडेशन मिलती थी, और तब जाके और मैं गहरा वो प्रैक्टिस करता था। तो ये रिलैक्सेशन इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी अभी योग निद्रा देते हैं, ये क्या होती है, रिलैक्सेशन हो जाते हैं, जैसे मेडिटेशन में होती है उससे और गहरा रिलैक्सेशन होती है, क्योंकि वो एक रिलैक्स्ड स्टेट से, एक रिलैक्स्ड वाइब्रेशन से बोलते हैं, एक आनंद स्थिति से बोलते हैं। तो ये रेजोनेंस लॉ अप्लाई होती है, रेजोनेंस लॉ ये होती है। हाँ बोलिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि जैसे वो बोलते हैं ना स्माइल, और मतलब एकदम इतने चेहरे पे ऐसे अंदर से दिल में खिल के स्माइल आती है, मैं आपको बता नहीं सकती। यस मैम, वो इतने अच्छे से रेजोनेट करता है ना मास्टर का, बहुत ही अच्छे से। तो सर का योग निद्रा का प्रोग्राम भी मैं अटेंड करना चाहूंगी। हाँ, ये योग, ये अब गुडाकेशा साधना आप ज्वाइन होते हैं तब आपको ये योग निद्रा ऑडियोस देते हैं,
तो Okay. आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है दिन भर, वो एक शेड्यूल बताते हैं, किस हिसाब से यूज करना है वो आपको बताएंगे। ठीक है, Thank you, sir. ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट। थैंक यू नीति जी। देशकित मैम है, बताइए मैम। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन मैडम। वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा आपने हमें ज्ञान दिया है। और मुझे जैसे आपने बताया, जैसे हम गोडा केशा कर रहे हैं तो हमारे वाक श्रुति इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तो आपने थैंक यू हमें ये बताने के लिए, क्योंकि हम और भी केयरफुल रहेंगे कि हम किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे और हमेशा अच्छा ही बोलेंगे। यस मैडम, थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू देशकित मैम। थैंक यू सर। गजानन जी बताइए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन सर। सर आपका आज का ज्ञान बहुत अच्छा लगा है। ये हैदराबाद में वन डे प्रोग्राम है, उसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा सर? ये आपके ग्रुप्स में दिए जाएंगे सर, एक 2-3 दिन में आपको फ्लायर्स या वीडियोस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओके, थैंक यू सर। या राइट सर, थैंक यू। और फ्रेंड्स, हैदराबाद में अभी शिवरात्रि को प्रभु जी के साथ ध्यान है, जागरण कर सकते हैं, ध्यान भी है और अच्छे से म्यूजिक एंड कल्चरल प्रोग्राम्स भी है, एक चीज। और दूसरा ये है कि एक 11 डेज का एक पेड प्रोग्राम भी है प्रभु जी के साथ। 11 नाइट्स शिवरात्रि से शुरू होगी और उसके इंफॉर्मेशन जो है सुमन जी से आप ले सकते हैं। तो उसको भी आप चाहे तो आप 11 डेज प्रभु जी के साथ पर्सनली 11 नाइट्स पर्सनली आप मेडिटेशन कर सकते हैं और नॉलेज शेयरिंग भी होगी, उनके साथ थोड़ा एक्टिविटीज भी होगी। नाइट रात भर आप ध्यान कर सकते हैं, इट विल टेक अस टू ए वेरी गुड लेवल। तो वो प्रोग्राम के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, जो शिवरात्रि के दिन से ही शुरू होगी। ये 2 मौके हैं। और जो गुड़ाकेशा अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, वो आप गुड़ाकेशा बैच में, हिंदी बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ये 14 नाइट्स का होती है, जो अभी शिवरात्रि के और 5 दिन के बाद वो शुरू होने वाली है। हिंदी का पहले तेलुगु शुरू होगी शिवरात्रि के दिन, और दूसरे लैंग्वेजेस जो है इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी एंड तमिल, तो शिवरात्रि के बाद एक 5 दिन के बाद वो शुरू होगी। ये रात भर होगी, रात भर 10 o'clock टू मॉर्निंग 5 o'clock होगी। अगर टाइमिंग में कुछ अंतर है तो आप समझ जी से पता कर ले सकते हैं। और दूसरे देशों में जो है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, दुबई, ऐसे टाइम जोन्स, डिफरेंट टाइम जोन्स में भी ये प्रोग्राम होती है। अगर आपके कोई मित्र है, फैमिली मेंबर्स है दूसरे टाइम जोन्स में, तो उनको अगर रजिस्टर करवाए तो उनके टाइम जोन में ही वो ये प्रोग्राम होती है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। थैंक यू फॉर आस्किंग। दोस्तों, और कोई क्वेश्चन है क्या? आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हो। नहीं तो हम वाइंड अप करेंगे दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जिंदगी बेहतरीन बनाइए, 4 समझौते अपनाइए, धरती को स्वर्ग बनाइए और खुद का म्यूजिशियन खुद बनिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। यूं ही मिलते रहेंगे, ना कम होगा ना खत्म होगा, ये जर्नी यूं ही चलता रहेगा। फिर कल मिलेंगे। थैंक यू ऑल। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और 4 समझौते याद करते रहिएगा। थैंक यू ऑल, बाय, हैव अ गुड डे।